स्वागत है आप सभी का तीसरी कक्षा के ई लर्निंग लाइव हिंदी की कक्षा में। आज हम लोग रिवीजन करेंगे यानी पुनः अभ्यास होगा हमारा। तो मैं प्रश्न पूछूंगी, उनमें 4 विकल्प रहेंगे, आपको सही विकल्प मुझे बतानी है चैट बॉक्स के द्वारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस रहेंगे जिनमें 4 ऑप्शन रहेंगे, सही ऑप्शन चुनना है। उसी तरह के प्रश्न मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बोलकर ही मैं पूछ रही हूँ, क्यूजीमल के दोस्त का क्या नाम था। ठीक है, यह पहला प्रश्न है। पहला ऑप्शन है शिवदास, दूसरा है गुरुजी, तीसरा है कैसे कैस लिया और चौथा है रमेश। सारे बच्चे उत्तर देंगे। ठीक है, क्यूजीमल के दोस्त का क्या नाम था। पहला है शिवदास, दूसरा है गुरुजी, तीसरा है कैसे कैस लिया तथा चौथा है रमेश। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी ने सही उत्तर दिया। कैसे कैस लिया, कोई भी किसी के उत्तर का कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है प्रश्न, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। ठीक है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। पहला ऑप्शन आटा, दूसरा गेहूं, तीसरा चना और चौथा दाल। हाँ, वेरी गुड, गेहूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुजी को गाड़ी किसने दी थी। गुरुजी को गाड़ी किसने दी थी। पहला है कैसे कैस लिया ने, दूसरा क्यूजीमल ने, तीसरा शिवदास ने और चौथा फिर से रमेश ने। ठीक है, तो गुरुजी को गाड़ी किसने दी थी। शिवदास ने। ठीक है, वेरी गुड, सारे बच्चे उत्तर देंगे। चलिए नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है, अहाता। ठीक है, अहाता शब्द का अर्थ क्या होगा या क्या होता है। ठीक है, अहाता शब्द का अर्थ क्या होगा। ततैया पहला, दूसरा आंगन, तीसरा चिल्लाना और चौथा अनोखा। बोलिए, अहाता शब्द का अर्थ क्या होगा। पहला ततैया, दूसरा आंगन, तीसरा चिल्लाना और चौथा अनोखा। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, आंगन। ठीक है, अहाता को आंगन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, खोल शब्द का अर्थ क्या होगा। आवरण पहला, दूसरा आंगन, तीसरा चिल्लाना और चौथा अनोखा। ठीक है, पहला है आवरण, दूसरा है आंगन, तीसरा है चिल्लाना और चौथा है अनोखा। क्या होगा।
अनोखा, हाँ वेरी गुड। चलिए, अनोखा कैसे होगा? मैंने पूछा था, अनोखा तो नहीं होगा। खोल शब्द का अर्थ क्या होगा? खोल, खोल का अर्थ क्या होता है? सारे बच्चे एक दूसरे के उत्तर का कॉपी कर रहे हैं ना? हाँ, खोल का क्या अर्थ होगा? पहला मैंने कहा आवरण, दूसरा आंगन, तीसरा चिल्लाना और चौथा अनोखा। आवरण, वेरी गुड, स्नेहंजना ने सही जवाब दिया। आवरण, जो खोल होता है, जो कवर जिसे कहते हैं हम लोग, उसको आवरण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद प्रश्न है, देखो मैंने सांप पकड़ा है। देखो मैंने सांप पकड़ा है, इस वाक्य को किसने कहा? ठीक है, यह जो वाक्य है, ये जो कथन है, वो किसने कहा? पहला विकल्प है, क्या यह वाक्य लेखक ने कहा? लेखक पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है नाना, तीसरा नानी और चौथा बूढ़े आदमी ने कहा। हाँ वेरी गुड, लेखक ने कहा। लेखक ने कहा देखो मैंने सांप पकड़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। ठीक है, इस कथन को किसने कहा? क्या इस कथन को बूढ़े आदमी ने कहा, या नाना जी ने कहा, या नानी जी ने कहा, या लेखक ने कहा? चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, किसने कहा इस वाक्य को? नाना ने कहा। हाँ, नाना ने कहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, इस वाक्य को किसने कहा? क्या इस वाक्य को नाना ने कहा, नानी ने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा, या लेखक ने कहा? हाँ, बूढ़े आदमी ने कहा। चलिए नेक्स्ट है, लेखक ने अहाते में किसे रेंगते देखा? किसे रेंगते देखा? पहला विकल्प है केचुआ, दूसरा है सांप, तीसरा है छिपकली, चौथा है मगरमच्छ। हाँ वेरी गुड, सांप। अब उसके बाद है, सांप कहाँ छिपकर बैठ गया? सांप कहाँ छिपकर बैठ गया? क्या वो घर के पीछे छिपकर बैठ गया, या नारियल के खोल में छिपकर बैठ गया, या झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया, या छत के ऊपर जाकर बैठ गया? क्या होगा? सांप कहाँ जाकर छिप गया? सारे बच्चे गलत उत्तर दे रहे हैं। वो तो नारियल की खोल में जाकर छिप गया था ना? हाँ, नारियल का खोल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नारियल का खोल। चलिए नेक्स्ट है, लेखक किनके साथ रहता था? लेखक किनके साथ रहता था? वो अपने नाना नानी के साथ रहता था, या माता पिता के साथ रहता था, या चाचा चाची के साथ रहता था, या मामा मामी के साथ रहता था? अपने नाना नानी के साथ रहता था। ठीक है, चलिए, लेखक को वास्तव में किसने काटा था? लेखक को वास्तव में यानी सचमुच किसने काटा था? क्या उसे सांप ने काटा था, या बर्ड ने काटा था, या फिर छिपकली ने काटा था, या बिच्छू ने काटा था? हाँ वेरी गुड, बर्ड ने काटा। चलिए
नेक्स्ट है नाना लेखक को किसके पास ले गए। नाना लेखक को किसके पास ले गए। क्या उसे एक बूढ़े आदमी के पास ले गए, या फिर डॉक्टर के पास ले गए, या शिक्षक के पास ले गए, या अपने घर के एक पड़ोसी के पास ले गए। बूढ़े आदमी के पास ले गए। यस, वेरी गुड। चलिए अब उसके बाद सबसे अच्छा पेड़, इस पार्ट से प्रश्न है, सुनिए। कुछ डैश हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। ध्यान से सुनिए, कुछ डैश यानी खाली जगह हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। इस जो खाली जगह, इस खाली जगह में कौन सा शब्द हो सकता है। सही शब्द चुनकर आपको वाक्य पूरा करना है। पहला है बादल, दूसरा है आम, तीसरा है झोपड़ी और चौथा है सड़क। आम, वेरी गुड। आम कैसे लिखते हैं, AAM। सब AMMM क्यों लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है प्रश्न, कौन से भाई को आम का पेड़ पसंद आया। कौन से भाई को आम का पेड़ पसंद आया। पहले भाई को, दूसरे भाई को, या तीसरे भाई को, या चौथे भाई को। कौन से भाई को, पहले भाई को। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद तीसरे भाई ने अपना घर बनाने के लिए कौन सा पेड़ चुना। तीसरे भाई ने अपना घर बनाने के लिए कौन सा पेड़ चुना। क्या उसने नारियल का पेड़ चुना, केले का पेड़ चुना, आम का पेड़ चुना, या नीम का पेड़ चुना। हाँ, वेरी गुड, नारियल का पेड़। चलिए अब व्याकरण से प्रश्न पूछती हूँ। व्याकरण में आपके सिलेबस में 2 पार्ट है। पहला है क्रिया और दूसरा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, इन दोनों पार्टों से प्रश्न पूछूंगी। कोई बुक नहीं खोलेंगे, कोई किताब नहीं खोलेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिए। खुशी पौधों को पानी दे रही है। खुशी जो लड़की है वो पौधों को पानी दे रही है। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। ठीक है, इस वाक्य में पहले ही सबने जवाब दे दिया, दे रही है। यहाँ विकल्प हो सकते हैं, पहला खुशी, दूसरा पौधों, तीसरा पानी और चौथा दे रही है। तो क्या होगा, दे रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट है, दादी भजन गा रही है। गा रही है, दादी भजन गा रही है। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। दादी पहला, दूसरा भजन, तीसरा गा और चौथा रही है। अच्छा, चौथे में होगा गा रही है। गा रही है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद प्रश्न है, शिक्षिका ने छात्रों को डैश। ठीक है, तो यहाँ पर सही क्रिया शब्द भरना है ऑप्शन से। पहला सुलाया, दूसरा पढ़ाया, तीसरा खिलाया और चौथा हंसाया। शिक्षिका ने छात्रों को पढ़ाया। वेरी गुड, पढ़ाया। चलिए उसके बाद
बया अपने घोंसले में डैस रही है। बया अपने घोंसले में डैस रही है। बैठ रही है, बैठ, उड़, जा, सो। क्या हो जाएगा? हाँ, वेरी गुड, बैठ रही है। चलिए नेक्स्ट है, बगीचे में फूल डैश हैं। बगीचे में फूल डैश हैं। ऑप्शन है, पहला खिलते हैं, दूसरा जलते हैं, तीसरा देखना और चौथा मिलना। तो बगीचे में क्या होते हैं? फूल खिलते हैं, है ना। चलिए अब उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, इस पार्ट से प्रश्न है। चलिए, पलक किसी से नहीं डरती। ठीक है, पलक किसी से नहीं डरती, वह डैश है। ठीक है, यानी यहाँ क्या करना है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। तो यहाँ पर विकल्प रहेंगे, जैसे कि पहला है डरपोक, दूसरा निडर, तीसरा योद्धा और चौथा विदेशी। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छे, सभी ने सही उत्तर दिया। निडर है, पलक किसी से नहीं डरती, वो निडर है। क्या आप लोग किसी से भी नहीं डरते हो? क्या आप लोग किसी से डरते हो या नहीं डरते हो? अच्छा, डैनियल ने लिखा है हाँ मैम, किसी से नहीं डरता, यानी सारे बच्चे निडर हैं। ठीक है, आप लोग सभी निडर हो, डरपोक नहीं हो। क्या हो? निडर हो। चलिए नेक्स्ट है, किरण लोगों का इलाज करती है, वह डैश है। जो इलाज करता है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चिकित्सा, दूसरा चिकित्सक, तीसरा सहयोगी और चौथा सहपाठी। वेरी गुड, चिकित्सक जो इलाज करते हैं उन्हें चिकित्सक कहा जाता है। ठीक है, मिलन मेरे साथ पढ़ती है, वह मेरी डैश है। जो हमारे साथ पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर कहा गया है मिलन मेरे साथ पढ़ती है, वह मेरी क्या है? ठीक है, सहयोगी है, सहपाठी है, चिकित्सक है या लेखक है। तो क्या हो जाएगा? सहपाठी है, साथ में पढ़ने वाले सहपाठी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के ही प्रश्न परीक्षा में पूछेंगे। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को तैयारी करनी है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प रहेंगे, आपको सही विकल्प चुनना है। ठीक है, और आप लोगों को कोई प्रश्न मुझसे पूछना है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं पूछना दक्षा को। प्रश्न तो पूछने चाहिए, दीक्षा को भी नहीं पूछना। नसरीन को प्रश्न पूछना है। क्या प्रश्न है आपका?